हेलो नमस्कार सभी को। आपका अपने ब्यूटीफुल चैनल में स्वागत है। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे कि 12 का जो मैथ्स का जो जितना भी चैप्टर है उसको 1 बाय 1 खात्मा करते जाएंगे एक एक करके, ठीक है। क्योंकि 2023 आने वाला है और फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 12 का, तो आपके पास बहुत ही समय कम है, लिमिटेड टाइम है। तो आपका जितना भी एनर्जी आप लोग इधर उधर छीट छाट के रखे हैं वो सारा एनर्जी समेट के यहाँ पे लाइए और हम लोग क्या करेंगे अच्छे से पूरा एनर्जी, जब तक फोकस नहीं हो पाएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे अच्छे से, और जब तक पढ़ेंगे नहीं अच्छे से, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नंबर उतना आ नहीं पाएगा, और अच्छा नंबर नहीं आ पाया तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा, ना आईआईटी जेईई हम लोग ना एनडीए वगैरह सब कुछ कर पाएंगे। तो अच्छा से क्या करना है, अभी एक टाइम है कि हम अच्छे से पढ़ पाएँ, ठीक है। एक अच्छा सा रिदम ला के हम अपने पूरे एनर्जी को क्या करें, इसमें फोकस जितना भी ताकत है, जितना भी एनर्जी है सारा समेट के यहीं पे लाना है। बाकी जितना भी जगह आपका बिखरा हुआ एनर्जी है सारा समेट के ला दीजिए हमारे पास, ठीक है। तो आपको अभी आपको लगना नहीं चाहिए कि आप वहाँ पे हैं और हम यहाँ पे हैं। आपको लगना चाहिए कि हम और आप पास ही है और एक क्लास में ही बैठ के, मतलब स्क्रीन भी नहीं है, डायरेक्ट मतलब आप हमको देख पा रहे हैं, ठीक है, और हम आपको डायरेक्ट देख पा रहे हैं। इसलिए बढ़िया से बैठ जाइए, वो जो शो होके देख रहे हैं वीडियो उसको हटाइए और बढ़िया से कॉपी पेन लेके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स, क्योंकि लाइव स्ट्रीम में हम मैट्रिक्स को ये जो मतलब जो अभी 2022 चल रहा है, ये जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, क्योंकि बहुत अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो मैट्रिक्स तो आप 2022 में हम वो डाले थे, उसको भी आप देख सकते हैं अच्छे से, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि 2023 के लिए जो पढ़ना है तो लाइव स्ट्रीम में हम 2 दिन पहले अपलोड कर दिए थे वीडियो लाइव आके, तो उसमें हम मैट्रिक्स के बारे में बहुत कुछ समझाए थे। तो लेकिन अभी कुछ कमेंट आया था कि एडजॉइंट के बारे में सर थोड़ा सा हमको समझा दीजिए, तो हम चाह रहे हैं कि ओवरव्यू एडजॉइंट के बारे में आपको दे पाएँ, और उसके बाद हम लोग कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी और सॉल्यूशन, जो लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जहाँ से कि आपका क्वेश्चन मस्ट है कि आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है। तो क्या होता है कि जीत की खातिर जुनून चाहिए, जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, आने का तो आसमां भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जुनून होना चाहिए, बस इरादों में जुनून होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग एडजॉइंट के बारे में समझते हैं एडजॉइंट को। चलिए देखते हैं। तो एडजॉइंट के बारे में हम समझते हैं कि एडजॉइंट क्या होता है। तो सपोज ए बी एनी मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है, ए बी एनी मैट्रिक्स, ठीक है, हाँ, ए बी एनी मैट्रिक्स, ठीक है, एंड बी बी ए मैट्रिक्स, ए भी कोई मैट्रिक्स है, बी भी कोई मैट्रिक्स है, जो कि अब देखिए बी मैट्रिक्स जो होता है वो ऑब्टेन्ड बाय कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, देन ट्रांसपोज ऑफ बी इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको ये समझाते हैं, हम ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो देखिए जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई एग्जाम्पल, ठीक है, समझते हैं। जैसे लेट से कि ए कोई मैट्रिक्स है 4 3 2 1, ठीक है, इसका हमको एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो इसको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका कोफैक्टर निकालना है, फर्स्ट रो का कोफैक्टर और सेकंड रो का कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। तो निकालना है आपको कैसे करना है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट रो, ठीक है। तो क्या करना है, फर्स्ट रो का कोफैक्टर निकालना है। तो फर्स्ट रो का कोफैक्टर निकालेंगे तो आपको हम बता दिए थे यहाँ पे कि प्लस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, इसका जो साइन होता है आपको बता चुके हैं यहाँ पे कि ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये हम समझा चुके हैं, ठीक है, कि प्लस होता है, माइनस और प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ 4 का अगर कोफैक्टर निकालना है, ये माइनस नहीं समझिएगा, ठीक है। तो 4 का अगर कोफैक्टर निकालना है तो ऐसे और ऐसे काटेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा, इसको ऐसे कर लिए, ठीक है। अब 3 का करेंगे तो 3 को भी काटेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है, तो इसके आगे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, तो ये हो गया 1 और -2, समझ में आ रहा है। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो क्या हो जाएगा, 1 और -2, डायरेक्ट लिख देते हैं 1 -2, इतना छोड़िए, क्या लिखेंगे, 1 और -2, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड रो, ठीक है, सेकेंड रो का कोफैक्टर निकालना है। तो सेकेंड रो में क्या होता है, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, तो इसके आगे माइनस लगेगा, यहाँ पे जो लिखेंगे उसके आगे प्लस, तो 2 को काटेंगे तो बचेगा 3 और ये 1 को काटेंगे तो बचेगा 4। तो ये क्या हो गया, कोफैक्टर हो गया, क्या हो गया, कोफैक्टर हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि लेट
लेट ये था, लेट बी कोई वेक्टर है, बी बी वेक्टर सॉरी मैट्रिक्स, बी बी कोई मैट्रिक्स है, लेट बी इक्वल टू कोई मैट्रिक्स लेते हैं हम, कोई मैट्रिक्स नहीं मतलब 1 -2 -3 और 4, ये क्या हो गया, बी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। जो इसका कोफैक्टर निकाले, इसका कोफैक्टर निकाले 1 -2, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट सेकंड रो का -3 4, तो मान लेते हैं इसको लेट बी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देन बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, बी का क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में हम टी भी लिख सकते हैं और डैश भी दे सकते हैं, तो डैश ही दे देते हैं, डैश। तो इसका जो ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे, जो सोया रहेगा उसको उठा देना है और जो उठा है उसको सुला देना है। तो ये सोया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, उठा देंगे -2, और ये भी सोया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, उठा देंगे। तो ये क्या हुआ, ट्रांसपोज ऑफ बी हो गया। तो इसी को कहते हैं, यही हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब बी का जो ट्रांसपोज करे वही हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए इसमें सिंपल हम क्या क्या करें ये समझना है कि ए कोई मैट्रिक्स था, उसका क्या करें, कोफैक्टर निकाले फर्स्ट रो का, सेकंड रो का भी क्या निकाले हम, कोफैक्टर निकाले। उसके बाद उससे जो मैट्रिक्स आया लेट बी इक्वल टू, उसको मान लिए, सपोज कर लिए, अब बी का ट्रांसपोज निकाले, तो जो बी का ट्रांसपोज होता है वही क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ये समझ में आया। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक 3x3 ऑर्डर का हम देखते हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि 3x3 जो ऑर्डर होगा, जिसे 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका अगर हमको एडजॉइंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले आपको एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा डायरेक्ट। कोफैक्टर कब निकलता है, जब माइनस निकलते हैं। तो इसके लिए हम आपको बताए हैं कि 3x3 में होगा तो इसका क्या होता है, तो यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, ठीक है, ये होता है। तो चलिए, तो सबसे पहले करेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट रो, ठीक है। फर्स्ट रो का क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। तो फर्स्ट रो का कोफैक्टर ये हो गया आपका 1 2 3, तो इसका कोफैक्टर जो निकलेगा तो वो पॉजिटिव में आएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, फिर ये माइनस, ये प्लस, तो यहाँ पे प्लस देंगे, तो प्लस देना नहीं है। तो देखिए 1 को काटेंगे, ऐसे करके काटना है और इधर से काटना है, तो बचेगा 1 0 1 2 1 0 1 2, ठीक है। सेकेंड में क्या हो गया आपका, माइनस आ जाता है, तो यहाँ पे माइनस दे देना है। फिर ये 2 को काटेंगे, ऐसे करके और ऐसे करके काटेंगे, तो 3 0 0 2 बचेगा, 3 0 0 2 बचेगा। फिर यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस लिखना नहीं है, 3 को ऐसे ऐसे करना है, तो 3 1 0 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हो गया आपका 2, ये हो गया -0, ठीक है, और ये हो गया आपका 6, और ये हो गया 0, और ये हो गया 3 -0, तो ये आपका कितना हो गया 2 6 3, 2 6 3, इतना हो गया 2 6 3, 3 2 जा 6 -0, तो 6 -0 कितना हो गया, 6 हो गया। और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस दे देना है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड रो, ठीक है। फर्स्ट रो का तो निकाल दिए, अब क्या करना है, सेकेंड रो का कोफैक्टर निकालना है। तो सेकेंड रो में क्या होता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो इस बार यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। तो 3 हो गया, सेकेंड रो का पहला एलिमेंट 3, तो इसको काटना है ऐसे ऐसे करके, 2 3 1 2 2 3 1 2, कोमा। फिर यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, प्लस, तो 1 इस बार है, तो 1 को काटेंगे तो 1 3 0 2 होगा, 1 3 0 2 हो गया। फिर यहाँ पर क्या होता है, फिर माइनस होता है, तो यहाँ माइनस देंगे, ठीक है। तो 0 को काटेंगे ऐसे करके काटेंगे, तो बचेगा क्या, 1 2 0 1 हो जाएगा ना। 0 को काटेंगे तो 1 2 0 1 1 2 0 1, तो चलिए माइनस, तो 2 2 जा हो गया 4 और 3 1 3, ठीक है, 2 1 2 0, कोमा है, फिर 1 -0,
तो ये 4 में 3 गया 1, -1 हो गया, ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 1 -1। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड रो का। ठीक है, सेकेंड रो का हो गया। अब आपको किसका निकालना है? थर्ड रो का क्या निकालना है? कोफैक्टर निकालना है। तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये डायरेक्ट लिख देते हैं हम यहाँ पे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे कोफैक्टर था ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्या हो गया आपका? -1, 2 और -1, ये आ गया, इसको हटा दिए। ठीक है, अब क्या करना है? तीसरा रो का क्या करना है? कोफैक्टर निकालना है। तो तीसरा रो का कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स इन थर्ड रो है ना, थर्ड रो का। तो थर्ड रो में आपका क्या है? सबसे पहला तो यहाँ पे क्या होता है? प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो ऐसे और ऐसे काटे, 0 को लेके ऐसे काटना, ऐसे काटना, बचेगा 2 3 1 0, 2 3 1 0। फिर यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि यहाँ माइनस है। फिर 1 को काटेंगे ऐसे और ऐसे काटेंगे, तो 1 3 3 0, 1 3 3 0। फिर 2 को काटेंगे ऐसे और ऐसे, 1 2 3 1, 1 कोमा 1, इसको काटेंगे 1 2 3 1, 1 2 3 1। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया? 0 -3, यहाँ पर माइनस है, ये हो गया 0 -9, अब फिर हो गया 1 -6। तो 0 -3 हो गया -3, 0 -9 -9, और ये हो जाएगा माइनस ऑलरेडी है तो 9 हो गया, 1 -6 -5। ये आपका क्या हो गया? तीनों रो का क्या निकाले हम? कोफैक्टर निकाले। ठीक है, अब तीनों रो का कोफैक्टर निकालने के बाद आपको क्या करना है? देखिए सिंपली आपको क्या करना है, लेट बी कोई मैट्रिक्स है। अब बी मैट्रिक्स है तो पहला रो क्या था? 2 -6 3, 2 -6 3। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? -1 2 -1, -1 2 -1। उसके बाद हो गया आपका -3 9 -5, -3 9 -5, ये हो गया। अब इसी मैट्रिक्स का क्या करेंगे हम? ट्रांसपोज कर देंगे, जिस तरह 2/2 में करे थे। तो ट्रांसपोज करेंगे तो डैश, तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं? जो सोया है उसको उठा देना है, जो सोया है उसको क्या करना है? उठा देना है। तो 2 -6 3, 2 -6 3, फिर हो गया -1 2 -1, फिर इसको -3 9 और -5। क्लियर है? तो यही जो हुआ मैट्रिक्स जो हुआ, इसी को कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब बी का जो ट्रांसपोज होगा वही होगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए हम इसको क्या करते हैं ना कि आपके लिए आपको ज़्यादा टाइम ना लगे तो इसलिए पहले से लिख लेते हैं, और थोड़ा सा आपको बोर्ड को रब करने के लिए भी आपको हम क्या करते हैं, इस पाउज करके ही भी हम हटाते हैं। ठीक है, कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना हो पाए, और हम इससे भी बेहतरीन तरीके से हम आपको समझा सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये दिमाग में है कि आपके पास टाइम उतना है नहीं, और आप सब कुछ पढ़ के बस रिविज़न के लिए आए हैं यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि आपका एकदम तैयारी में प्रिपरेशन जो होता है आपको उसमें धार ला दे। ठीक है, और नहीं तो फिर हम अलग से वीडियो एक्सप्लेनेशन करेंगे तो फिर ये इक्वेशन पे ही, एडजॉइंट पे ही 2 दिन 3 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है जितना एक्सप्लेनेशन करके हम समझ पाएँ। तो जितना मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ कितना आउटपुट दे सकते हैं आपको, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, कि हम लोग 10th में तो पढ़े थे कि एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे निकालते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बहुत ज़्यादा मेथड था। तो यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स मेथड से कोई भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई आपको 3 इक्वेशन दिया है। लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम उसको कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ जुड़ा हुआ हो, मतलब एक भी अगर हटा देंगे तो दूसरा वैल्यू नहीं निकलेगा। सपोज मान लेते हैं
है कि इसमें से एक इक्वेशन को हटा दिया जाए तो ये दो इक्वेशन से हम एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इन केस अगर मान लेते हैं इसी को हटाना हो तो इस दो से हम एक्स वाई जेड का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो इसी को कहते हैं सिस्टम। ये क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में आ रहा है? अब चलिए, तो एबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, कैन बी रिटर्न इनटू ए सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशंस। मतलब इस कहने का मतलब कि ये क्या, इस तीनों जो इक्वेशन दिया है इसको हम एक सिंगल में लिख सकते हैं, सिंगल इक्वेशन में लिख सकते हैं। तो देखिए सिंगल इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ए एक्स, क्या लिख सकते हैं? ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। ए एक्स इक्वल टू बी, ये पूरे इक्वेशन को हम क्या करें, एक सिंगल में लिख दिए, ठीक है। क्या करें, अब मान लीजिए कि कहीं पे कोई भी चीज़ है ना, जैसे मान लेते हैं कुछ टमाटर है, कुछ बैंगन है, आलू है, सबको, तो क्या सबको एक बैग में हम ले सकते हैं? तो एक बैग में ले सकते हैं, तो उसी को कहते हैं, ये जितना भी सिस्टम था सबको क्या करें, एक जगह इकट्ठा करके लिख दिए इस सारे को, ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। जहाँ पर वेयर ए क्या है, तो ए जो है आपका A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 और C3 है, ठीक है। और B क्या हो गया आपका? तो B जो ये है, ये B क्या है? D1, D2 और D1, D2 और D3, ठीक है। और ये A भी हो गया, B भी हो गया। X क्या है? तो x जो है आपका क्या है, वेरिएबल क्या है? तो x है, y है और z है। अगर x y होता तो x y होता, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया आपका? x y और z। कोई दिक्कत है? ये क्या हो गया आपका? ये हो गया, ठीक है। तो इतना तो समझ में आया कि ये जो इक्वेशन होगा, यहाँ पर हम a क्या होगा? a होगा, x का जो कोफिशिएंट है, y का वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। जो कांस्टेंट टर्म होगा वो d1, d2, d3 हो जाएगा, उसको b कहेंगे। और जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा? x y z होगा। मतलब वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, x y z का जो गुणांक है वो हो जाएगा a, और जो वेरिएबल है वो हो गया x, और जो कांस्टेंट है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा आपका? b। अब यहाँ पे हम आपको एक चीज़ समझा देते हैं, क्योंकि वो IIT JEE के लिए हो जाता है, लेकिन बट हम यहाँ पे समझा दे पा रहे हैं आपको कि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन दो टाइप का होता है, एक होमोजीनियस होता है, एक नॉन होमोजीनियस होता है। तो होमोजीनियस ये किस टाइप का इक्वेशन है? तो अगर मान लेते हैं कांस्टेंट टर्म्स में तीनों में जीरो आ गया, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, जैसे लेट से 2x + 3y + 4z इक्वल टू 0, ठीक है। z अभी छोड़ दीजिए, अभी 2 पे ही आते हैं, इक्वल टू 0, 3x + 5y - 2z इक्वल टू 0, 3x 4x 9z इक्वल टू 0। जब यहाँ z ले लिए तो यहाँ क्यों छोड़े, +6z इक्वल टू 0। तो ये जो है तीनों कांस्टेंट क्या है? 0 है, तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। लेकिन इसके अलावा अगर यहाँ पे इस 0 के अलावा अगर कोई दूसरा टर्म आ जाए, ठीक है, दूसरा टर्म आ जाए, जैसे 6, 7, 8 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? नॉन होमोजीनियस। तो हम लोग जो यहाँ पे इक्वेशन निकाल रहे हैं आपके 12 में जो सिलेबस में है वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। फिर उसके बाद हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपके सिलेबस में ये सब नहीं है, ठीक है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स से भी हम क्या कर सकते हैं? कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये तो बात समझ में आ गया। अब यहाँ से हमको एक चीज़ कुछ समझना है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं अब इसका क्या करते हैं। तो ए एक्स इक्वल टू बी, मतलब जितना भी इक्वेशन था सारे को इक्वेशन को सिस्टम समेट के क्या करते हैं? ए एक्स इक्वल टू बी ला दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? प्री मल्टीप्लाइंग मतलब क्या होता है? प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स बोथ साइड्स, ठीक है। तो प्री मल्टीप्लाइंग क्या होता है समझते हैं यहाँ पे, कि जैसे मैट्रिक्स में आपको हम बताए थे कि मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों सेम होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्री मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है? बी को ए से प्री मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब बी के पहले ए रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया? अगर हम बोलेंगे कि बी को ए से मल्टीप्लाई कीजिए, तो बी को ए से ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर बी को ए से ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्री मल्टीप्लाई कह दिए तो इसका मतलब आपको यही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बी के पहले आपको ये लाना पड़ेगा। तो हम इसलिए लिखे हैं प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स बोथ साइड्स, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इन्वर्स से दोनों साइड प्री मल्टीप्लाइंग करेंगे। तो ए इन्वर्स को पहले ले लेते हैं, फिर ए एक्स, फिर इधर भी हो गया ए इन्वर्स इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी से आप पढ़े होंगे ए इन्वर्स इंटू ए, ये एक्स को बाहर कर दिए, ए इन्वर्स बी। ठीक है, ए इन्वर्स इंटू ए मल्टीप्लाई जब करेंगे किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। वो क्या हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी। और जब किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स से तो वही मैट्रिक्स हो जाता है। तो आइडेंटिटी को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू हो गया ए इन्वर्स बी। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले अगर x का वैल्यू निकालना है तो a इन्वर्स b निकालना है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नो फाइंड a इन्वर्स। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, a इन्वर्स, देन a इन्वर्स b। नहीं, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा, यहाँ पे ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, ए इन्वर्स जो आएगा उसको फिर बी से मल्टीप्लाई करके ये निकालेंगे। अब मान लेते हैं कि सपोज ए इन्वर्स बी इक्वल टू आपका आ गया अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा आ गया। अब यहाँ पे आप फ्रॉम इक्वेशन आप क्या होता है, यहाँ देखिए ए इन्वर्स बी इक्वल टू क्या है, x है, इसका मतलब ये हो गया x हो गया, और x का वैल्यू लिख सकते हैं हम x y z, नीचे आ रहा है x y z, ये हो गया आपका अल्फ़ा बीटा गामा। तो यहाँ से क्या मतलब हो गया कि x इक्वल टू हो गया आपका अल्फ़ा, y इक्वल टू हो गया बीटा, और z इक्वल टू हो गया गामा। तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, x y z का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे, एक प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, फिर आप लोग इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ गया तो 5 मार्क्स देखे जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये क्वेश्चन दिया है, इसमें हमको क्या कर रहा है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं सॉरी, चलो सॉल्यूशन। तो लिखना है द सिस्टम of equation can be written as a single matrix। ठीक है ना, सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन। कहने का मतलब इन तीनों इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंगल इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं। तो सिंगल इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी, जहाँ पर आपको ये लिख देना है कि वेयर a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू होगा 1 1 1, मतलब x का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, z का कोफिशिएंट क्या है, तो 1 1 1। अगर यहाँ पे माइनस दिया रहेगा तो -1 लिखेंगे, फिर 1 2 1 1 2 1, फिर ये हो गया 1 1 2 1 1 2, नो प्रॉब्लम। देन b क्या है, b हो गया आपका 1 2 0 1 2 0। ठीक है, फिर x क्या हो गया, x हो गया x y z, x क्या हो गया x y z। ठीक है, ये हो गया। अब हमको यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन होता है, क्या होता है, x इक्वल टू ए इन्वर्स b, ये इक्वेशन है। तो सबसे पहले आपको ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा, और ए इन्वर्स निकालने के लिए हमको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट तभी निकलेगा जब हमको फैक्टर निकालेंगे। तो कहने का मतलब ये इस क्वेश्चन में सारा कुछ निकल जाता है, सारा कुछ मैट्रिक्स का सारा कुछ यूज हो जाता है। ठीक है, जितना भी चीज़ है, और इसको अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये चीज़ आपके लिए क्या हो जाएगा, हलवा। अगर नहीं हो पाए प्रैक्टिस हो पाएगा तो ये दिखा देगा जलवा। समझ में आ रहा है, तो दोनों चीज़ हो सकता है, या तो आप इसको हलवा बना दीजिए, आप जलवा दिखा दीजिए, या आप ये अगर हलवा नहीं हुआ तो फिर ये जलवा दिखा देगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन जलवा दिखाता है। तो आप प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं, चलिए देखते हैं। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको पकड़ते हैं और यहाँ से क्या करेंगे, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड रो, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन थर्ड रो, एक करके निकालना है। लेकिन निकाले कहाँ ये जगह, चलिए देखते हैं। कोफैक्टर्स
ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो। फर्स्ट रो का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दी में करेंगे, स्पीड में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस होगा, ये माइनस होगा, यहाँ आपको बता चुके हैं। देखिए फिर एक बार लिख देते हैं कि आपको याद हो पाए, ठीक है। ये तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो, तो इसका अगर निकालना है तो काटेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करें, 2 दूनी 4, 4 में 1 गया, कितना हो गया आपका 3, ठीक है। ये तो प्लस ही होगा। फिर 1 को करेंगे, इसको काटेंगे तो 1 2 हो गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, अब 1 1 जा 1, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 हो गया 1, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस देना है। फिर 1 को काटेंगे ऐसे और ऐसे काटेंगे तो 1 हो गया -2, ये कितना हो जाएगा -1, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाता है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड रो। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड रो, तो सेकेंड रो का यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पे जो भी आएगा उसमें क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। तो चलिए काटते हैं इसको, ऐसे और ऐसे काटेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 माइनस 1 क्या हो गया 1 हो गया, तो -1 हो गया। चलिए यहाँ पे प्लस होता है तो इसको काटेंगे ऐसे और ऐसे काटेंगे तो 1 2 जा 2 और यहाँ -1 तो 1 हो गया। फिर ये काटेंगे ऐसे और ऐसे काट देंगे तो 1 -1 क्या हो गया 0 हो गया, ये क्या हो गया 0, और 0 क्या है 73, 0 क्या है 73, मतलब क्या है यहाँ पे 0 के साथ प्लस लगाइए माइनस लगाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं 73। आप उसको कुछ भी कीजिए, अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो भी 73 हो गया, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया आपको 0, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ पे आ जाए, तो चलिए अब आ जाता है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड रो। यहाँ पे सेकेंड रो में चलते हैं, तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन थर्ड रो। थर्ड रो का क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे देखते हैं प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे तो प्लस ही होगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस, ऐसे और ऐसे काट देंगे तो 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, ऐसे काटेंगे ना 1 तो 1 -2 कितना हो गया -1। फिर 1 को ऐसे और ऐसे काटेंगे तो ऐसे और ऐसे कटे तो 1 -1 क्या हो गया 0, और 0 के साथ क्या होता है माइनस, और 0 होता है 73, तो 0 में माइनस प्लस लगाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको और इसको काटेंगे तो 2 1 जा 2 और -1 कितना हो गया 1, कोई दिक्कत है। तो ये आपका क्या निकला, ये एलिमेंट्स होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये सुरंग बना दिए। चलिए तो ये आपका क्या क्या हुआ देखिए, एक कोफैक्टर यहाँ पे निकला है फर्स्ट रो का, सेकेंड रो का यहाँ पे निकला है, और थर्ड रो का यहाँ पे निकला है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, लेट मैट्रिक्स बी क्या हो गया आपका 3 -1 -1 क्या हो गया 3 -1 -1, ठीक है। फिर -1 1 0 -1 1 0, फिर क्या हो गया -1 0 1 -1 0 1, ठीक है। अब इसी का ट्रांसपोज करते थे ना, तो इसका जो ट्रांसपोज करेंगे, ये सोया है इसको क्या करेंगे उठा देंगे, ये सोया है -1 1 0 हो गया, फिर ये हो गया -1 0 1, कोई दिक्कत है। इसी को कहते हैं एडजॉइंट ऑफ। अच्छा यहाँ एक चीज़ क्या हुआ कि जब ए दिया ही है बी दिया ही है तो बी क्यों मानेंगे हम, तो यहाँ पे सी मान लेते हैं, ठीक है। सपोज कर लेते हैं लेट सी, ठीक है, सी को कर लेते हैं, तो सी हो गया आपका, क्योंकि बी तो दिया ही है कन्फ्यूज कर जाएंगे ना, सी हो गया, सी का ट्रांसपोज निकाल दिए, ठीक है। ये जो सी का ट्रांसपोज निकाले यही हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, यही हुआ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये क्या निकला आपका एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। इतना आप कर लिए, पहले इतना कर लीजिए, उसके बाद वहाँ से अभी हम लोग क्या करेंगे चलेंगे, ठीक है। तो इतना आप कर लीजिए फटाफट, इसको अभी हम फिर हटा देंगे, फिर वो चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। चलिए करिए, चलिए वहाँ का चीज़ को हम क्या करें, यहाँ पे सी का ट्रांसपोज निकाले, तो ये उसको अब हटा देते हैं, ठीक है, उसका कोई काम नहीं है। चलो दे, अब यहाँ पर ये जो सी का ट्रांसपोज निकाले इसी को हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, यही हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पे समझते हैं कि x = फार्मूला था ए इनवर्स इंटू बी, तो ये एडजॉइंट ए हो गया। तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए में उसी के डिटर्मिनेंट से अगर डिवाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इन्वर्स निकालेंगे। तो अभी तो हम वो निकाले ही नहीं, डिटर्मिनेंट्स निकाले ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, डिटर्मिनेंट्स फटाफट निकल जाएगा। देखिए ये क्या है
1 1 1, यहाँ पे हो गया 1 2 1, ये हो गया 1 1 2, ठीक है ना। तो इसका अगर डिटर्मिनेंट्स निकालना है तो प्लस माइनस प्लस, क्या करेंगे प्लस माइनस प्लस, तो फटाफट लिखेंगे 1, अब काटेंगे इसको ऐसे तो 2 1 1 2 2 1 1 2, फिर क्या हो गया -1, फिर काटेंगे तो 1 1 1 2 1 1 1 2, फिर +1 हो गया, फिर काटेंगे ऐसे करके, ऐसे और ऐसे 1 2 1 1 1 2 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 है, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है। तो ये क्या हो गया 4 हो गया, 4 में 1 गया, फिर 1, ये हो गया 2 -1, फिर +1 1 -2, तो 4 में 1 गया 3 हो गया, 2 में 1 गया 1 -1, 1 में 2 गया -1, तो ये क्या हो गया 3 - 2 कितना हो गया 1, 3 - 2 कितना हो गया 1 हो गया। इसका मतलब आपका क्या हो गया, ये जो डिटर्मिनेंट्स निकला ये कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ तक समझ में आया, डिटर्मिनेंट्स कितना निकला 1 निकला, ठीक है, 1 निकला, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू निकला था कितना निकला था, ये 1 निकला था, ये पहले निकालना है। तो एडजॉइंट ए ये आपका है। अब देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जो है आपका कितना है 1 है, तो 1 को इससे अगर डिवाइड दे देंगे तो यही हो जाएगा, 1 नीचे में है। तो चलिए इसको लिखते हैं 3 -1 -1 -1 1 0 -1 0 1, ठीक है। इसको कितना से ये एडजॉइंट हुआ, अब इसको 1 से अगर डिवाइड देंगे तो इतना ही हो जाएगा ना, तो इतना ही लिख देते डायरेक्ट, ठीक है, इतना ही हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करना है, ए इन्वर्स बी फाइंड करना है। मतलब ए इन्वर्स जो है 3 -1 -1 -1 1 0 -1 0 1, इसको b से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। b कितना है 1 2 0 1 2 0। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे करके, ऐसे जाना है। तो 3 1 जा कितना हो गया 3, -1 को 2 से, -2 -1 को 0 से, 0 हो गया, ठीक है। 0 क्यों लिखना है, छोड़ देते हैं, चलिए लिख देते हैं। फिर यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, -1 को 1 से, -1, फिर 1 को 2 से 2, फिर 0 को 0 से 0, फिर -1 को 1 से, -1 0 को 2 से 0, फिर 1 को 0 से 0, कोई दिक्कत है। 3 - 2 कितना हो गया 1 -1 2 कितना हो गया 1 -1, ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू था ये इसके बराबर था x के बराबर, और x का वैल्यू क्या होता है x y z, ठीक है, x y z, और यहाँ पे दिया हुआ है आपका 1 1 -1। तो इससे क्लियरली क्या पता चल गया, क्लियरली x = 1 y = 1 और z = -1, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया, इतना तो क्लियर हो गया ना। तो ये सब चीज़ क्लियर होना चाहिए। अब इस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और इसको जब भी आप क्वेश्चन एग्जाम में बनाएंगे तो पूरा फोकस होके बनाना है। कि ऐसा नहीं कि आप अगल बगल देख के बना रहे हैं या फिर किसी को बता रहे हैं। तो अगर आपका फोकस हटा, मतलब क्या, सावधानी हटा तो दुर्घटना घटा, ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो चलिए इसको ये कर लिए हम, ठीक है। अभी हम चलिए अब इसके बारे में हम देखते हैं। तो अब लंबा वीडियो हो जाएगा, तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का जो वीडियो आएगा, कैसे एग्जामिन करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अपने ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।